जय श्री राम, जय सरकार धाम। चलते हैं हीलिंग पावर विद्या में लाभ लेते हुए अग्रिम तीसरे दिवसीय दरबार में। उससे पहले बताना चाहेंगे कि इस माह अमावस्या पंचमी का जो दरबार रहेगा वह दिनांक 19 तारीख से 24 तारीख तक रहेगा। अमावस्या से लेकर के पंचमी तक, मतलब कि 19 मई से 24 मई तक दरबार यथावत धाम पर चलता रहेगा। आप सभी जिस भी क्षेत्र परिक्षेत्र से धाम पहुंचते हैं, आश्रम आते हैं, तो उससे पहले आप फ़ोन नंबरों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। पुनः एक बार जय श्री राम, जय सरकार धाम। कल हमने बताया था कि आप सभी नीम के पत्तों को अपने पास रखें। उनकी संख्या हमने 7 बताई थी, तो कृपया कर अपने अपने पत्तों को अपने सामने रख ले। उससे पहले बताना चाहेंगे कि इस विद्या से पूर्णतः लाभ लेकर के अपने रोगों को दूर करने के लिए अति आवश्यक है कि आप भूमि पर एक भगवा कलर का कपड़ा बिछाल करके बैठे, जो निरंतर हम आपको बार बार बता रहे हैं। चलते हैं प्रयोग की ओर। आपको 7 पत्तों को आपकी इस हथेली पर बीच सेंटर पर रख लेना है। आप सभी पत्तों को एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप जमा लें और उसे इस हथेली पर रख करके इस प्रकार सामने, हृदय के सामने आप हथेली को कर लें। कुछ समय हम दे रहे हैं, आप आराम से करिए। चलिए, जो पत्ते आपने बीच सेंटर इस हथेली पर रखे हैं, अब आप देखिएगा हम दूसरे हथेली, यानी कि हमने जो पत्ते रखे हैं वो उल्टे हाथ की हथेली पर रखे हैं एवं सीधा हाथ हमारा पूर्णतः खाली है। अब हम इस हथेली के बीच सेंटर जहाँ पर नीम के पत्ते धरे हुए हैं, उस पर सीधे हाथ का बीच सेंटर दोनों को हम इस प्रकार से क्लोज करेंगे। आप एक बार देख लें, पत्ते हमारे इसके बीच सेंटर में इस प्रकार क्लोज हो जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे और इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे। मतलब कि एक आकृति अनामिका अनुकार की हमारे हाथों में बन गई है, जिसमें 4 उंगलियां एक तरफ, 4 उंगलियां एक तरफ, अंगूठा ऊपर आसमान की तरफ और दूसरा अंगूठा एक तरफ बन रहा। अब हमें इसे क्लोज करना है इस प्रकार से, और इस तरफ से भी इस प्रकार से, इस अंगूठे से इस प्रकार से, और इस अंगूठे को हमें इस प्रकार से क्लोज कर देना है। आपने देखा होगा हमने दोनों तरफ से क्लोज किया है। यह क्लोज करना बिल्कुल अलग है। पूरी ऊर्जा को हम हथेली के बीच सेंटर पर नीम की पत्ते की ऊर्जा के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना भी प्रेशर देंगे तब भी आपके दोनों हथेलियों के बीच के सेंटर आपस में चिपकेंगे नहीं। नीम के पत्तों के साथ आपके हथेलियों के बीच के सेंटर में एक एयर बन गई होगी, एक हवा बन गई होगी। आप कितना प्रेशर दे करके देखिए कि बीच के सेंटर में आपको लग रहा होगा कि कोई हवा भर रही है या कोई हवा सा वहां पर प्रतीत हो रहा है। आप देखिए इसे प्रैक्टिकल करके। इस प्रकार दोनों हाथों से दोनों हथेलियों को आप दबाते रहें, पुश करते रहें। आप देखिए हम जिस प्रकार कर रहे हैं आप उस प्रकार करिए। अब आप इसे इसी प्रकार अपने हृदय पर सीधे हाथ से लगा करके रखें। आपको प्रेशर दोनों हथेलियों पर अपना बराबर रखना है। चलते हैं बीजक मंत्र की ओर, चलते हैं ऊर्जा रूपांतरण की ओर, चलते हैं हीलिंग पावर की ओर। सभी ध्यान रहें। अब आप सभी अपनी आंखों को क्लोज कर लें, बंद कर लें। सबसे पहले आपको अपनी दृष्टि उस रोग पर रखनी है जिसे निरंतर आप दूर करने के लिए हीलिंग विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, उस पर आप आंखें बंद करके दृष्टि बनाएं। मन में यह विचार करें कि हम इस रोग को ठीक कर रहे हैं, इस रोग को खत्म कर रहे हैं, इस रोग को सही कर रहे हैं। हम जो बीजक मंत्र बोलेंगे आपको उसका मानसिक जपन करना है, आपको बोलना नहीं है। हमें कारणवश बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो ऊर्जा प्रवाहित होने में अति असंभव समय लगता है, बहुत ही समय लग जाता है इस प्रकार ऊर्जा को प्रभावित कराने में। और जब हम बीजक मंत्रों का उच्चारण करते हैं
और यही बीजक मंत्र जब आपके कानों में ध्वनि बनकर जाता है तो ऊर्जा सीधे आपसे कैचअप हो जाती। चलते हैं ऊर्जा प्रवाहित की ओर। सभी अपनी आंखों को क्लोज रखें। हथेलियों को जिस प्रकार हमने क्लोज कराया अपने छाती पर स्पर्श करा करके रखें। इन हथेलियों का प्रेशर आपकी हथेलियों पर जितना पड़ेगा उतना ही आपकी छाती पर भी दाब इसका आने लगेगा। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अनुभव करके। इतना ही दाब आपके हथेलियों पर आ रहा होगा, इतना ही आपके हाथ के जोड़ों पर यानी जो टोहनियाँ होती है, जो कोने होते हैं, उस पर भी उतना ही प्रभाव आ रहा होगा। और साथ ही आपकी हथेलियों में हल्का सा दर्द झुंझुनाहट से उत्पन्न हो गई होगी। अब हम चलते हैं मंत्र उच्चारण की ओर। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। सभी मंत्र का मानसिक जपन करते रहें। अपने रोगों पर दृष्टि बना करके रखें। मन में सात्विक विचार रखें। आंखें कोई नहीं खोलेगा। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। 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 आप इस मंत्र का जपन अपने मन में करते रहें। भले ही आपके हथेलियों में कोहनियों में दर्द हो, लेकिन क्लोज खोलना नहीं है, हाथों को हटाना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है, जपन जारी रखना है। पुनः हम मंत्र को बता रहे हैं। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः। आप इस मंत्र को जारी रखें और हम ओम ध्वनि के साथ ऊर्जा प्रवाहित करने की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी सात्विक ऊर्जा को जो जो इस ध्वनि को श्रवण कर रहा है हम वहाँ तक पूर्णतः पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी इस मंत्र का जपन करते रहें। हम मात्र अब ओम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। सभी ध्यान से सुनते रहें, मंत्रों का जपन करते रहें। हम ऊर्जा की गति को बढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी अपने मन में ओम वम वम स्वास्थाभ्यो नमः इस मंत्र का जपन करते रहें। साथ ही अब हम परमात्मा से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे कर्मों में जो भी दोष हमारी त्रुटियों से उत्पन्न हो गया है, कृपया कर आप उसे क्षमा करें और हमें स्वस्थ करें। हम स्वयं को ईश्वर की संतान मानकर हम अपने इस रोग को दूर करते हैं। हम अपने प्रयास से अपने इस रोग को दूर करते हैं। हम अपनी ऊर्जा से इस रोग को दूर करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम
परमात्मने नमः। सभी अपने आंखें बिल्कुल आराम से खोलें, धीरे धीरे खोलें, हथेलियों को खोलना नहीं है। जय श्री राम, जय सरकार धाम। सभी की आंखें खुल चुकी हैं। अब अपने हथेलियों को आपने जिस प्रकार क्लोज किया था उस प्रकार आपको इसे ओपन करना है। आप सीधे हाथ के अंगूठे से ओपन करेंगे, हम दिखाते जा रहे हैं। उसके बाद आप इस प्रकार ओपन करेंगे, फिर यह वाला अंगूठा, फिर यह। अब इसे इस प्रकार आप रखें एवं सीधा हाथ हथेली से आप हटा लें। आप देखेंगे कि आपके पत्तों पर गर्माहट से गर्मी एवं पत्ते आपको गर्म लगने लगे होंगे। आप महसूस करके पत्तों को चेक करें। अब इन 7 पत्तों का प्रयोग आपको आज से कुल 7 दिनों तक करना है। हमने इसमें अपनी ऊर्जा के साथ नीम पत्तों की ऊर्जा को मिलान कर दिया है एवं अब इसका प्रयोग हम बता रहे हैं। अभी तत्काल इस वीडियो के समापन के बाद आप स्वच्छ पानी में एक पत्ता डुबाएं और उसे धो करके उस पत्ते को चबा लें और उस पत्ते को चबा चबा कर धीरे धीरे उसका रस अपने शरीर में, अपने पेट में जाने दें। वैसे ही आज से निरंतर 7 दिन तक सुबह उठते ही या दोपहर में या शाम कभी भी आप एक पत्ता साफ पानी से धो करके उसका सेवन आपको करना है। ध्यान रहे पत्ते को धीरे धीरे चबाना है एवं धीरे धीरे उसका रस शरीर के भीतर जाने देना है। इससे जिस रोग के लिए आप हीलिंग पावर का प्रयोग कर रहे हैं उसमें पूर्णतः तेजी होगी और आज से आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही कई भक्तों ने हमसे सवाल किए थे, गुरुजी हम रोग के निदान के लिए औषधि ले रहे हैं तो क्या करें, इस प्रयोग के साथ औषधि बंद कर दें। कई कह रहे हैं गुरुजी हम इस रोग के लिए औषधि लेने जा रहे थे लेकिन अब हम इस माध्यम से रोग ठीक करना चाहते हैं। उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि देखिए जो औषधि ले रहा है वह लेते रहें। आप देखिए कि पहले आप औषधि ले रहे थे तब कितना लाभ मिला, अब हीलिंग पावर के साथ औषधि आप ले रहे हैं तो कितना लाभ आपको मिल रहा है। साथ ही धीरे धीरे हम आपको निरंतर इसमें गति बढ़ाना एवं आपकी मेडिसिन को कैसे छोड़ना है समस्त प्रकार के विषयों पर चर्चित एवं आपको उससे चर्चावान करा देंगे। उस पर हम आपके साथ बैठ करके चर्चा आराम से करेंगे। चलते हैं आज के हीलिंग पावर विद्या विसर्जन की ओर। सबसे पुनः बताना चाहेंगे कि इस मई माह का दरबार 19 मई से 24 मई तक निरंतर दरबार धाम पर यथावत क्रमबद्ध प्रारंभ रहेगा। जय श्री राम, जय सरकार धाम।